डियर स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। इसके पहले पीरियोडिक टेबल के सारे पीआईक्यू करा दिए गए हैं, तो आप जाके इसमें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग करेंगे सबसे पहले टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन एंड विस्पर। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज पीआईक्यू करवाऊंगी, जिसमें आपको एक क्विक रिव्यू भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आप सभी ने इसको पढ़ रखा होगा अच्छे से। हम बस यहाँ पे जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जो इसको ऐड करने के बाद आता है वो होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम एक एग्जांपल ले तो आता है CH4। जब आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनता है आपका ऐसा। देखोगे लोन पेयर तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर 0 होता है, लेकिन जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा 4, और इसको हम लोग लिखते हैं sp3। अगर ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 में आपको एक लोन पेयर आता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं। तो देखो यहाँ लोन पेयर आपका कितना है 1, और सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हैं यहाँ पे 3। तो टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे भी हमारा sp3 ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर भी आता है। इससे हमारा दोनों पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमारा यहाँ पे sp3 जहाँ लोन पेयर नहीं भी होते, जहाँ लोन पेयर होते हैं वहां भी sp3 होता है। ठीक है, सेफ ज्योमेट्री में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं सेफ और ज्योमेट्री का। तो आप वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं तो वेस्पर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे वो आपको बताता है सेफ और ज्योमेट्री के बारे में। सेफ क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होता है। तो जब आप सेफ की बात करते हो तो सेफ में आपको ओनली आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, लेकिन जो ज्योमेट्री की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग बोन पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब जब एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे फिर से NH3 देखते हैं। तो यहाँ पे NH3 का हमारा डायग्राम बनता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे उसने सेफ में बोला है कि आपको केवल बॉन्ड पेयर से मतलब है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं हमारे यहाँ पे आता है 3, और लोन पेयर यहाँ में काउंट नहीं करना है। तो वो बॉन्ड पेयर 3 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, और जिसका शेप होता है हमारा पिरामिडल। लेकिन ये जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोन पेयर भी कंसाइडर करते हैं। जब हम लोन पेयर कंसाइडर करते हैं तो हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ठीक है, जब sp3 हो जाता है तो हमारी इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो वेस्पर थ्योरी आपको शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बताता है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि शेप अलग आए ज्योमेट्री अलग, तो ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। और अगर वेस्पर थ्योरी को हम एक लाइन जाने तो जहां पर रिपल्सन सबसे मिनिमम हो जाता है उस स्टेज में वेस्पर थ्योरी आ जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेस्पर थ्योरी। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन। दिया है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे IF। तो उससे पहले आप जान लो कि जो आयोडीन होता है ये 7 बॉन्ड बनाता है, और जो फ्लोरीन होता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो IF3 7 बॉन्ड बनाता है, तो 7 हम यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले 3 फ्लोरीन लगा लेते हैं। ये आता है हमारा लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर आता है हमारा ये। तो इसको आप जब देखोगे तो ये आपका होता है टी शेप्ड। और इसका हम लोग जब काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो आता है लोन पेयर हमारे कितने यहाँ पे 2, बॉन्ड पेयर है हमारे यहाँ पे 3, टोटल होता है 5, और हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। तो यहाँ से हमारा पहला करेक्ट होता है। फिर बी देखते हैं IF5। तो IF5 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन लगा लेते हैं हम। बाकी जो बचा ये होता है हमारा लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर कितना है 1, और बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं यहाँ पे 5। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। और जब आप इसका शेप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिखता है स्क्वायर, और ये देखोगे तो ये आपको दिखता है पिरामिडल। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल। तो बी भी सही है। अब सी IF7।
1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमारे लोन पेयर 0 होता है, लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर आपका कितना है यहाँ पे 7। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये हमारा जो शेप होता है ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी सही होता है। अब देखते हैं डी, ये लो 4 माइनस, जो क्लोरीन होता है ये भी आपका 7 बॉन्ड बनाता है। जो आपकी हेलोजन फैमिली होती है इसमें आपका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन 7 बॉन्ड बनाते हैं। जो फ्लोरीन होता है ये आपका एक बॉन्ड बनाता है। तो देखो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक माइनस चार्ज है तो एक बॉन्ड और बन जाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3 और इसकी जो ज्योमेट्री होती जो शेप होता है वो होता है आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है स्क्वायर प्लेनर, और जो उसने बोला है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2d, जो कि गलत है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी। एक मिनट, हाँ, ए बी सी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। सबसे पहले हम लोग यहाँ XeO2F2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो जिनॉन होता है यहाँ पे, जिनॉन बनाता है यहाँ पे 8 बॉन्ड। फ्लोरीन है ये बनाता है 1 बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन होता है ये बनाते हैं हमारे 2 बॉन्ड। ठीक है, तो जिनॉन 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए। 7 8, फ्लोरीन कितने हमारे 2, ऑक्सीजन कितने 2 डबल बॉन्ड के साथ। एक ही हमारा आता है लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लोन पेयर जो हमारा O XeO2 के बीच में है, ये हमारा होता है 120 डिग्री का एंगल। XeF2 के बीच में ये होता है हमारा 180 का एंगल। अब यहाँ पे उसने बोला है हमको सबसे पहले इट हैज अ सीसॉ शेप। तो देखो जब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो आता है हमारा sp3d, और इसका हमारा जो शेप होता है वो होता है सीसॉ। ठीक है, सी सौ, ये पहला तो करेक्ट है। दूसरा उसने बोला Xg हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल। नहीं, बी आपका ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। सी बोला है उसने OXCO बॉन्ड एंगल क्लोज टू 180। नहीं, OXCO हमारा 120 के अप्रॉक्स होता है, तो सी भी गलत हो गया। डी उसने बोला है द FXCF बॉन्ड पेयर इज क्लोज टू 180। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उनको यहाँ लगता है कि नहीं डी वाला तो सही है क्योंकि यहाँ 180 आ रहा है। तो उसने लैंग्वेज के साथ खेला है, उसने बोला क्लोज, बल्कि यहाँ पे हमारी क्लोज की जगह हम लोग को यूज करना है अप्रॉक्स, क्योंकि हमारा अप्रॉक्स 180 है ना कि क्लोज 180 है। तो यहाँ से हमारा डी भी गलत होता है। अब बोला है Xg16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ई XgO2F2। तो नहीं, इसमें 7 16 नहीं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ई भी गलत। वहां इसने हमसे पूछा था नॉट ट्रू, तो हमारे यहाँ पर केवल ए ट्रू है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर आपका सही होता है BDE। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल X विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर अमंग स्ट्रक्चर दिए, चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड द सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है HNO3 का। ठीक है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम उसके सारे बॉन्ड को दिखाते हैं, ये होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ होता है हमारा सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन हमारे कितने बॉन्ड बनाता है 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ा है, उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीजन हमारे कितने बॉन्ड बनाता है 2, 2 बॉन्ड इसके बन गए, 2 इसके ऊपर यहाँ पे बॉन्ड आ गया, टोटल इसके वैलेंसी हो गई आपकी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब यहाँ देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो खुद के ऊपर प्लस चार्ज लाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आता है और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ये हमारा होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर HNO3 का। सेकंड उसने बोला है H2SO4 का। तो H2SO4 में सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और 2 H बनाता है, 1 2 3 4। NH3 नाइट्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन हमारे 3 बॉन्ड बनाता है। लास्ट आता है O3, ओजोन। ओजोन का आप सभी ने स्ट्रक्चर देखा होगा मेनली स्कूल में। 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है इन सबका। अब उसने क्या बोला है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एक्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमारा लोन पेयर सबसे ज्यादा कहाँ है, लोन पेयर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। NH3 में लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। O3 में लोन पेयर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे लोन पेयर है NF3 में। फिर उसने क्या बोला है, चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये 180 होगा, यहाँ ये 90 होगा, नहीं, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर सही बनाओगे तो ये ऐसे आता है और सबके बीच में होता है 120 एंगल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक एलिमेंट एक्स एंड वाई फ्रॉम फ्लोराइड ऑफ द टाइप EF3। ठीक है, दोस्त ने दिया हुआ है आपको यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट एक्स एंड वाई जो कि EF3 टाइप के हैं। द फ्लोराइड कंपाउंड XF3 इज लुईस एसिड। XF3 है, उसने बोला है लुईस एसिड है। YF3 जो है वो लुईस बेस है। तो सेंट्रल एटम ऑफ SF3 एंड YF3 रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। तो देखो SF3 जो आपका लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है। अगर आप कहीं कहीं भी देख लो लुईस एसिड तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा यानी कि इसका जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ये हमारे पी ब्लॉक में कौन सा होता है, ब्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ F3 बनाएंगे तो आएगा BF3। BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा आता है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ हमारा आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो यहाँ बोथ sp3, पहला ये sp3d यहाँ से हट गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला है हमारा लुईस बेस। लुईस बेस, तो जब लुईस बेस की बात आती है तो ये होता है आपका डोनेटर। ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो यहाँ पे हमारा जो सी ब्लॉक में है नाइट्रोजन, ये 5 बॉन्ड बनाता है जिसमें इसके पास लोन पेयर डोनेटर की आप होती है NF3। जो NF3 होता है इसमें एक लोन पेयर होता है जो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे NF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा NF3 बनता है ऐसा, जो होता है sp3। तो हमारा पहला होगा sp2, दूसरा होगा sp3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग का दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इस क्वेश्चन को जब आप लोग करोगे तो ये क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको बताया मैंने हाइब्रिडाइजेशन का, वेस्पर का,
सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा। और अगर इस पे आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से अलग से समझा दूंगी। तो अब हमारा टॉपिक आता है एमओटी। एमओटी में हमारे टॉपिक होता है सबसे, एमओटी में हमारा बॉन्ड पेयर। तो अब हमारा आता है टॉपिक एमओटी। एमओटी में हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन। तो इसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एन है वो हमारा 14 से स्मॉलर दो या इक्वल हो, फिर एन हमारा ग्रेटर देन हो 14 से। दो कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन में जो हमारा डायग्राम बनता है वो होता है, तो इसका बेस जो डायग्राम होता है दोनों का होता है। डायग्राम बनाते हैं तो एक को होता है वन टू वन, होता है एन ग्रेटर देन, होता है वन टू वन। ये होता है आपका एमओटी। एमओटी करने जाओ तो बोर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है। ये आपको करने का सबसे सिंपल तरीका है। मैंने भी मेरे टीचर्स से पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको और भी ज्यादा आसान तरीके। यहाँ से आप फाइंड करते हो बॉन्ड ऑर्डर। इसके अलावा आप यहाँ से बॉन्ड एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। तो एमओटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और केमिकल बॉन्डिंग में आपको एमओटी और वेस्पर थोड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम लोग इसे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन उसने बोला है, द नंबर ऑफ स्पीसीज among BF3 minus SiF4, XeF4 and SF4 that have an unequal EF bond that is 2. Here is E is central atom. तो देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये आपका वेस्पर से है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहला बोला है BF4 माइनस, जो कि होता है हमारा टेट्राहेड्रल। और इसमें सारे BF बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेकंड है SI, लास्ट में होते हैं फोर बैलेंस। तो ये चार बॉन्ड बनाता है। ये भी होता है टेट्राहेड्रल sp3 के साथ, और इसमें भी SiF बॉन्ड इक्वल होते हैं। फिर आता है XCF, एक्सी एक्सी एट बॉन्ड बनाता है। तो आप दो आते हैं इसमें लोन पेयर। वहां पे भी आपके जो बॉन्ड है ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है। सारे बॉन्ड एक्सी एफ के इक्वल होते हैं। अब आता है आपका एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट को करते हो तो ये बनता है इसका ऐसा डायग्राम, जो होता है सी सी सौ में आपका ऐसा बॉन्ड होता है वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे हमारे ऐसे ही बॉन्ड नॉट इक्वल होता है। और यहाँ पे उसने आपको बोला है कि जो आपके सभी बॉन्ड है वो इक्वल होने चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट वन फॉल्स होता है। अब दूसरा दिया है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये आता है अब आपका एमओटी से क्वेश्चन। उसने बोला हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको पूरा एकदम लास्ट जैसे ये आपको दिया हुआ है ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लगाओगे नॉर्मल से ट्रिक। देखो बॉन्ड ऑर्डर में फिर बोलिए ये की पॉइंट, इसको आप लोग VSQ डाल के लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो घटेगा। तो ये आपको पेपर में करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। कैसे, यहाँ पे क्या है आपका सबसे ज्यादा आपका निगेटिव चार्ज कितना है O2 माइनस में, O2 माइनस में, तो सबसे कम तो हमारा होगा O2 माइनस। फिर हमारा है O2 माइनस, फिर हमारा होगा F2, फिर हमारा O2 प्लस। देखो ये मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम सही है, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक का एक रफली आइडिया बता रही हूँ।
उसने क्या बोला है O2 माइनस जो है वो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, फ्लोरीन हटा दें हम, केवल हम लोग ऑक्सीजन में कंपेरिजन करेंगे, तो हमारा यहाँ पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा है O2 प्लस में। और हमने क्या देखा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का। तो यहाँ से भी हमारा ये फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बोथ ऑप्शन आर रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक है। तो देखो, इसको जब पीछे मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर, इससे आप करोगे तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस पड़ेगा। और अगर आपको वो चीज देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो ला दूंगी। और अगर आपको चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक पे एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स पे आप आग लगा दीजिए, आपको हर एक वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम हमारा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक तो बहुत सिंपल होती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक फाइंड करना है। पैरामैग्नेटिक करैक्टर कैसे? तो अगर एक इसको निकालने बैठेंगे तो आपको, पर इसमें दो है और बाकी चार है, तो आपको एक टाइम वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने आपको तो आपको लगेगा बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सेम होगा। समझे? यानी कि आपका केवल और केवल सेम एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 1-2 सेकंड का है, प्लस 4 मार्क्स आपके बस इस ट्रिक से कंफर्म है। देखो अब चेक करते हैं, हमारा O2 प्लस होता है हमारा 15, N2 माइनस भी होता है हमारा 50। ठीक, O2 माइनस होता है 17, N2 माइनस होता है हमारा यहाँ पे 50, O2 प्लस होता है हमारा यहाँ पे 15 इंटू 2 प्लस जो होता है ये हमारा होता है 60। O2 माइनस होता है 17 N2 माइनस होता है हमारा 30। तो यहाँ हमारा सेम एटॉमिक नंबर क्या है, ऑप्शन ए का। ऑप्शन ए हमारा सेम एटॉमिक नंबर है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है और दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सेम है। और इसको अगर आपको नहीं लगता तो आप एक बार उसको लेंथी मेथड से करके देखेंगे और आपका यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो पॉलीमराइजेशन में आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे फजान रूल। ठीक है, फजान रूल। फजान रूल क्या होता है, इसमें ये बताते हैं आपको कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में। कोवैलेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर ज्यादा होगा कब? ज्यादा होगा कब? जब आपका कैटायन का चार्ज, कैटायन का जो चार्ज होता है वो ज्यादा हो। ठीक है, जो कैटायन का साइज हो वो कम हो, और एनायन का साइज जो हो वो बढ़े। फजान रूल आपको कब लगता है कोवेलेंट कैरेक्टर में? जब आपका कैटायन का साइज ज्यादा हो लेकिन कैटायन का चार्ज ज्यादा हो, का चार्ज ज्यादा हो, कैटायन का साइज कम हो, एनायन का साइज ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहले दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब आप पढ़ोगे, तो आपको जब आप हैलोजेंस की पढ़ोगे तो आपकी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन आपका तो पॉलीमराइजेशन का करेक्ट होता है। तो सेकंड दिया हुआ है द करेक्ट टर्म ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड इज। यहाँ पे लगता है आपका सेकंड में फजान रूल। फजान रूल देखो, जब हम लोग SnCl4 और SnCl2 में कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो हमारे Sn पे प्लस 4 आएगा और यहाँ आएगा Sn2 प्लस। उसने क्या बोला यहाँ पे, कैरेक्टर आपका अब कैरेक्टर मेटलाइट हैलाइड ट्रेंड कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। और यहाँ पे देखो बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब कैटायन का चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पे कैटायन का चार्ज किस पे ज्यादा है, SN4 पे या SN2 प्लस पे? SN4 प्लस पे, तो यहाँ पे SN4 प्लस ज्यादा होगा SN2 प्लस से।
सेकंड देखते हैं हम PbCl4 और PbCl2 में Pb+4 Pb+2, यहाँ पे भी हमारा Pb+4 ज्यादा होगा ड्यू टू हमारा कैटायन साइज। अब आता है UF4 UF6, यहाँ यहाँ UF4 आता है, यहाँ आता है UF6, तो यहाँ पे हमारा UF6 ज्यादा होगा, यानी कि UF6 ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ उसने बोला UF4 ग्रेटर देन UF6, तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन वैलिड नहीं होता, तो ये हमारा होगा फॉल्स। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट आता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो जब मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है, एक मिनट, हाँ, सेपरेशन होता है, तब डायपोल मोमेंट बनता है। तो डायपोल मोमेंट आप कैसे कह सकते हो, जब आपके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, कोई मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने लगता है, मतलब जब आपका कोई डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, तो जब ये सेपरेट हो गए, एक तरफ आपका प्लस चार्ज हो जाता है, एक तरफ माइनस चार्ज, तो यहाँ पे आ जाता है आपका डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, याद कर लीजिएगा, म्यू इंटू, एक मिनट, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन, दिया हुआ है H2S H2O NH3 NF3 NH3 and CHCl3, identify the molecule X with lowest dipole moment value, the number of lone pair of electron present on the central atom। इसमें हमारा सबसे छोटा कौन सा है और उसका सेंटर पे लोन पेयर कितना है। तो इन सबकी वैल्यू आपको पेपर में दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी तो आपको याद होनी चाहिए। H2S की जो डायपोल होता है वो होता है 0.97 डायोप्टर, H2O का होता है 1.85 डायोप्टर, NF3 का होता है 0.24 डायोप्टर, NH3 का होता है 1.42 डायोप्टर, CHCl3 का होता है 1.04 डायोप्टर, और जो NF3 होता है इसका सबसे लोवेस्ट होता है डायपोल मोमेंट, सबसे लोवेस्ट होता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हमारा कम होगा NF3 का, और NF3 का जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इस पे हमारा कितना आता है लोन पेयर, एक, तो इस पे लोन पेयर कितना होगा, एक। नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम लोग बॉन्ड लेंथ, हमारी जब कोवैलेंट बॉन्डिंग आती है तो सबसे पहले हमारा होता है जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो हम लोग सीधे इसको क्वेश्चन से देखते हैं। दिया हुआ है पहला, द फॉर्मर चार्ज ऑन द एटम मार्क एज 1 to 4 द लुईस रिप्रेजेंटेड। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको पीछे लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था, HNO3 का बनाया था। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक कितना चार्ज है, प्लस, और एक ऑक्सीजन में कितना है, माइनस। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसने आपको चार्ज ही पूछा है। ठीक है, तो वैलेंसी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 1 2 3 4, 4 है, यानी कि एक बॉन्ड नहीं बना, एक बॉन्ड नहीं बना, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस पे हमारा लोन पेयर जितने भी बॉन्ड है कंप्लीट है, तो इस पे हमारा 0 हो गया चार्ज। इस ऑक्सीजन पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमारा कंप्लीट है, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन एक माइनस, इस पे आता है हमारा एक माइनस चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, वो होगा आपका यहाँ पे 0 + 0 -1, ऑप्शन बी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH A C O B। देखो
यहाँ आपको CH है जो कि A है हमारा, CO है हमारा B, C डबल बॉन्ड O है हमारा C और C ट्रिपल बॉन्ड है हमारा N जो कि D है। हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बताना है कोवैलेंट बॉन्ड का। तो देखो, जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो हमारा सबसे ज्यादा जो होता है आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, फिर हम आता डबल बॉन्ड होता है, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा होगा जो, वो होगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे बी। CO सिंगल बॉन्ड है। अब आप कहोगे CH भी तो सिंगल बॉन्ड है, तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये होता है स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज, जो हमारा CS बॉन्ड होता है ये होता है सबसे लास्ट E। फिर आता है हमारा डबल बॉन्ड C, फिर होता है D। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है आपका, सबसे ज्यादा होगा B का, C का, D का, एक ऑप्शन नंबर A करेक्ट होता है। और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।